नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राज है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नेट में। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है कि गिवन फिगर में ओडीसी ट्रेंगल सिमिलर है ओबीए के सिमिलर है। उसमें और क्या दे रखा है, बीओसी 125 डिग्री के बराबर दे रखा है, सीडीओ 70 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है डीओसी कितना होगा, डीसीओ कितना होगा एंड ओएबी कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास एक लाइन है बीडी जो कि स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रही है। बीडी हम लिखेंगे सिंस BD is a straight line। ठीक है, तो इस पर हम सप्लीमेंट्री एंगल का रूल लगा सकते हैं। मीन्स अगर हम समेशन करें एंगल DOC प्लस एंगल BOC का, तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। और किस रूल से मिलेगा, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखो, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे DOC बराबर होगा 180 माइनस एंगल BOC के, और 180 माइनस एंगल BOC करेंगे 125 डिग्री गिवन है, वहां से मिल जाएगा हमारा कितना, 55 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं यहां पर एंगल DOC बराबर 55 डिग्री मेरा मिल गया। देखो, ये हमारा एंगल DOC है और ये किसके बराबर है बाबू, 55 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब आते हैं ट्रेंगल DOC में। ठीक है, इन ट्रेंगल DOC बात समझ में आ रहा है। ट्रेंगल सम रूल में हम जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल का सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COD प्लस एंगल CDO बराबर होगा 180 डिग्री की, क्योंकि ट्रेंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें इसमें क्या नहीं मालूम है, एंगल DCO नहीं मालूम है, और वही हमको फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल DCO बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल DOC माइनस एंगल CDO। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ लिखेंगे 180 माइनस DOC हमें कितना दे रखा है, DOC हम लोग निकाला है और वो किसके बराबर है, 55 डिग्री के बराबर, माइनस एंगल CDO और गिवन है किसके कितने के बराबर, 70 डिग्री के बराबर गिवन है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 55 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल DCO बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था DOC जो हमें मिल चुका है। अगेन हमें फाइंड आउट करना था DCO, वो भी हमको मिल चुका है। अब लास्ट हमारा एंगल रह गया है एंगल OAB, यही वाला, इसको हमें फाइंड आउट करना है। चूंकि दे रखा है कि जो मेरा ट्रेंगल है ODC एंड OBA सिमिलर है, तो हम सिमिलरिटी रूल लगाएंगे और जो मेरा एंगल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, चूंकि ट्रेंगल ODC सिमिलर है ट्रेंगल OBA के, मीन्स एंगल यहाँ पर जब सिमिलर दे रखा है, दो ट्रेंगल सिमिलर दे रखा है, इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एंगल O बराबर होगा एंगल O, दोनों ट्रेंगल में एंगल O और एंगल O बराबर होगा। एंगल D बराबर होगा एंगल B के, और एंगल C बराबर होगा एंगल A के। ठीक है, और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल OAB को। ठीक है, चूंकि
एंगल DCO बराबर है 55 डिग्री एंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है OAB। तो हमें एंगल OAB फाइंड आउट करना है। हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि एंगल C बराबर एंगल A होगा, तो लिखेंगे एंगल OAB बराबर होगा 55 डिग्री के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्वेश्चन यही कह रहा था, इसमें इतना ही सोल्व करना था, 3 एंगल को फाइंड आउट करना था, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। कि हमें दे रखा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं जिनके डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। और इस डायगोनल में एक और चीज दे रखा है कि जो AB है मेरा वो पैरेलल है DC के, मींस AB पैरेलल टू DC। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? ये समझ में आता है, ठीक है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल सो दैट OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के, यही हमको शो करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं और कौन से ट्रायंगल में नहीं लगा सकते। देखो जब मेरे पास ट्रायंगल DOA है और BOC है, इन दोनों में हम सिमिलरिटी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही मालूम है, जिसके कारण हम इसमें सिमिलरिटी रूल नहीं लगा सकते। लेकिन बात करें ट्रायंगल DOC को और AOB का, इसमें हम सिमिलरिटी रूल लगा सकते हैं क्योंकि इनमें एक तो एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल? DOC एंड OAB दोनों एंगल इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। गिवन कंडीशन क्या है कि जो AB है वो पैरेलल है DC के। इसका मतलब अगर ये लाइन AC इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं एंगल BAO बराबर होगा एंगल DCO के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बात समझ में आ रहा? और एंगल DOC बराबर होगा एंगल AOB के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां तक समझते हैं कि जब ये दो ट्रायंगल DOC एंड OAB में मेरा 2 एंगल इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि मेरा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB हमें क्या दे रखा है कि एंगल DOC बराबर होगा एंगल AOB के वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, अब इसमें हम एक और चीज इक्वल कर सकते हैं, वो क्या कि एंगल DCA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम DCA ना लिखकर हम एंगल DCO लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? एंगल DCO लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि एंगल DCO बराबर होगा एंगल BAO के किसके थ्रू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। हम बोल सकते हैं कि नहीं, एंगल DCO बराबर होगा एंगल BAO के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम देखें कि ट्रायंगल DOC में एंड ट्रायंगल AOB में हमारा 2 एंगल इक्वल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसलिए हम बोलेंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल DOC सिमिलर होगा ट्रायंगल BOA के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब देखिए, जब हम इतना प्रूफ कर चुके हैं तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। कैसे? जब हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। ये हम सिमिलरिटी का रूल पढ़े थे। जब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कन्वर्स भी तो ट्रू होगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। देखिए हमने क्या किया कि गिवन कंडीशन मेरा क्या था? एक ट्रेपेजियम था ABCD जिनके डायगोनल AC एंड BD एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और वो पॉइंट O था। ठीक, इसमें हमें दे रखा है कि AB जो साइड है वो पैरेलल है CD के। यहां तक बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, इन दो ट्रायंगल को उठाया, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC को। इसमें देखा कि मेरा एंगल AOB एंड एंगल DOC क्या है? आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या देखा कि जब मेरा साइड CD एंड AB पैरेलल है और AC इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम एंगल को बराबर कर सकते हैं और एंगल DCO को बराबर किए एंगल BAO को बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? जब हम देखें कि इस ट्रायंगल में, जब हम देखें कि दोनों ट्रायंगल में मेरा दो एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब हम सिमिलरिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं और सिमिलरिटी रूल से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DOC सिमिलर होगा ट्रायंगल BOA के। ठीक, जब इतना हम लोग बोल दिए तो हमने पहले पढ़ रखा है कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। बात समझ में आ रहा है? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो हमने पहले ही सिमिलर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या? इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइड का रेशियो इक्वल होंगे और वही शो करना था, हम लोग ने शो किया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।